हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बढ़िया नॉलेज पर। मैं उत्कर्ष राज और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। अब आप ये बताइए टेंस मतलब होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं टेंस। अब देखिए, टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। क्या बोला जाता है? काल। लेकिन बहुत सारे बच्चे को काल समझ में नहीं आता कि काल किसे बोलेंगे या फिर टेंस किसे बोलेंगे। तो अगर हम उसे सिंपली से समझने की कोशिश करें, यानी कि साधारण रूप से समझने की कोशिश करें, तो हमारा टेंस यानी कि काल और काल यानी कि समय। अब इसको समझिए कि जिस भी सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं, जो भी वर्ड आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये लगे कि उसमें किसी टाइम का बोध हो रहा है, यानी कि किसी टाइम के बारे में पता चल रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे टेंस बोलेंगे। अगर हम लोग समझे तो टेंस हमारे तीन होते हैं, यानी कि समय तीन प्रकार के होते हैं। एक वैसा समय होता है जो अभी चल रहा है, एक वैसा समय होता है जो समय हमारा बीत चुका है, और एक समय ऐसा होता है जो कि हमारा आने वाला होता है। तो सबसे पहले उसका एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है जो समय बीत चुका है, यानी कि आप लोग 5 क्लास में पढ़ा करते थे। किस क्लास में पढ़ा करते थे? तो 5 क्लास में पढ़ा करते थे, यानी कि पहले पढ़ा करते थे। वो समय आपका बीत चुका है, वो समय आपका आने वाला नहीं है। लेकिन अभी आप लोग 5 क्लास में नहीं है, यानी कि ये समय बीत चुका है या नहीं बीत चुका है? बिल्कुल बीत चुका है। अब देखिए, अभी आप लोग 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग 10 क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये आपका हुआ प्रेजेंट टेंस, यानी कि ये वो समय हुआ जो कि आपका अभी चल रहा है। यानी कि अभी आप 9 क्लास में पढ़ रहे हैं या अभी आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये समय आपका चल रहा है। लेकिन आप 5 क्लास में पढ़ा करते थे, आप 5 क्लास में पहले पढ़ते थे, तो वो ऐसा समय हुआ जो कि बीत चुका है। अब एक समय कि अगले साल आप लोग 10 पास करके 11 क्लास में जाएंगे, और जो 9 क्लास में है वो 10 क्लास में जाएंगे। तो ये समय है जो कि समय हमारा आने वाला है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? जो समय अभी चल रहा है, यानी कि 9 क्लास में है या 10 क्लास में है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग 11 क्लास में जाएंगे, 10 क्लास में जाएंगे, तो वह हमारा वैसा समय होगा जो कि समय आने वाला है। और वो समय, एक समय ये होता है जो समय बीत चुका होता है। तो उसी प्रकार टेंस हमारे होते हैं 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के टेंस होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। क्या होता है हमारा? प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, इसको समझेंगे। इसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल। क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। यानी कि देखिए, जैसे अब इसको हम लोग समझेंगे एग्जांपल के जरिए। जैसे आपका अटेंडेंस बोला जाता है क्लास में, तो आप लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि सर हम आए हुए हैं, यानी कि हम यहाँ पे उपस्थित है, वर्तमान में हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसको समझने का नियम कि जो समय अभी चल रहा है वो सभी हमारा क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। अब इसको आपको हम बता दें कि इस वीडियो लेक्चर में हम आपको पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जितने भी टेंस होते हैं उन सभी का स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल, पास्ट टेंस में जितने भी होते हैं उन सभी का स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल, और फिर हमारा फ्यूचर टेंस का सभी स्ट्रक्चर और फिर एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग टेंस समझ लेते हैं। पहला हुआ प्रेजेंट टेंस, जो कि आपने समझ लिया कि जो समय अभी चल रहा है उसे ही हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, जो कि हमने आपको बता चुका है कि पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो समय हमारा बीत चुका है। अब तीसरा एक होता है हमारा फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर यानी कि होता है भविष्य, यानी कि जो आप अभी नहीं हैं, जो आप अभी काम नहीं करने वाले हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है वो आप काम करें। आने वाले समय में हो सकता है आप किताब पढ़ें, अभी आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस। आप मैथ का किताब पढ़ चुके हैं, यानी कि पास्ट टेंस। और आप साइंस का किताब पढ़ने वाले हैं, साइंस का बुक पढ़ने वाले हैं, वो आपका हुआ फ्यूचर टेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, टेंस के कितने काइंड होते हैं, यानी कि हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंस, तो क्या बोलिएगा आप लोग? ओनली 3। अब देखिए, पहला हो गया प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं प्रेजेंट टेंस? 4 टाइप्स के। पहला जो होता है हमारा, ए से इसको डिनोट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर, अगर आपके पास कोई सेंटेंस आ जाए और पूछा जाए कि ये कौन से टेंस में है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? उसके पहचानने का कोई नियम होगा, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो रूल होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट
प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ इंग्लिश का पहचान। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट हो और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया गया हो और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, ही ईट्स अ मैंगो, यानी कि वह आम खाता है। यहाँ पे ही हुआ हमारा सब्जेक्ट, इट हुआ हमारा वर्ब। अगर आपको वर्ब नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वर्ब के ऊपर एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे आपको जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और ये मैंगो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये एक ऐसा टेंस है जिसमें V1 V5 यूज होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद V1 V5 और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए समझने वाली बात है, वह आम खाता है। हमने अब देखिए राम, आप लोग खुद बताइएगा कि ये कौन सा टेंस है। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। अब देखिए यहाँ पे ये राम हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, प्लेज हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ, और क्रिकेट हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इसके अलावा कुछ है सेंटेंस में, नहीं है, यानी कि ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। अगर आपको हिंदी में सेंटेंस दे दिया जाए और पूछा जाए कि वो कौन से टेंस में है, तो आप लोग कैसे समझिएगा। देखिए इसका हिंदी लिख लेते हैं, वह आम खाता है। अगर आपके हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ता लग जाए, ती लग जाए या फिर ते लग जाए, तो वैसे सेंटेंस को बोलेंगे कि वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ये होगा। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, टेंस को पहचानने में बहुत ही आसानी होगा। ये स्ट्रक्चर है हमारा, इसको हम लोग बॉक्स में बना लेते हैं। देखिए इसको हम लोग बॉक्स में बना लेते हैं और ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ है। तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हो सकता है कि आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन हम रियल बात बताएं तो पढ़ाई बोरिंग ही होता है, स्टडी बोरिंग ही होता है। उसको इंटरेस्ट लगा के देखिए, जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आएगा। और हम आशा करते हैं कि हम ऐसे तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आए। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वह नाच रहा है। वह नाच रहा है यानी कि वो अभी भी नाच रहा है, यानी कि वो काम जो अभी चल रहा है उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचानने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सब्जेक्ट प्लस इज MR, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ही सी इट नेम के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। आई एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम सिर्फ एम का यूज करते हैं, और बाकी सब यू वी दे इन सभी के साथ आर। ये हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब में ING जोड़ना है प्लस ऑब्जेक्ट तो होना ही होना है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पे देखिए ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के साथ ये जो हमारा मेन वर्ब है उसमें क्या जुड़ा हुआ है, ING जुड़ा हुआ है और अ मैंगो। यानी कि जिसमें इज MR और ING जुड़ा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ में आ रहा है। अब इसका हिंदी क्या होगा, वह आम खा रहा है। अगर हिंदी से समझने की कोशिश करें तो जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है और रहा हूँ लग जाए उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर इंग्लिश में देखें तो अगर उस सेंटेंस में सिर्फ इज MR और प्लस V प्लस ING लग जाए तो ये हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए ये स्ट्रक्चर आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं और ये स्ट्रक्चर चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। यही आपका मेन स्ट्रक्चर है, ये हमने समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे दो टेंस आपका खत्म हो गया। कौन कौन, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर तक किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हम इसको अगले एक और नए वीडियो के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो
ठीक है, तो ठीक है, अब हम इसे मिटाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानना हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए अब इसको कैसे समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि जो समय अभी तुरंत खत्म हुआ है, यानी कि देखिए सेंटेंस से समझेंगे, वह चुका है, वह पढ़ चुका है, यानी कि वो पढ़ रहा था लेकिन अभी कुछ देर पहले ही वो पढ़ना बंद किया है, यानी कि वो हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको हम लोग अगर ट्रांसलेशन बनाए, देखिए अगर आपको ट्रांसलेशन बनाने आता है, कोई कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको ट्रांसलेशन बनाना तो आता है लेकिन अगर स्ट्रक्चर पूछ दिया जाता है तो वो नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग ट्रांसलेशन के जरिए भी क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। वह पढ़ चुका है, ही हैज़ रीड, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेडी होता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हर किसी में रहना चाहिए, प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बन के हो गया तैयार। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई हैव ईटेन ब्रेड, मैं रोटी खा चुका हूँ, यानी कि अगर आपकी मम्मी ने आपको रोटी दिया और फिर 5 मिनट के बाद आए और पूछे कि क्या तुमने रोटी खा लिया है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, मैं रोटी खा चुका हूँ, यानी कि खा रहा था, अभी तुरंत मैंने रोटी खाना बंद किया, यानी कि मैं रोटी खा चुका हूँ। ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसको समझने के लिए आसान तरीका कि अगर आपके सेंटेंस में हैज़ या हैव हो और प्लस V3 हो जाए, वो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन ये बहुत हेल्प करने वाला है। और ये जो हमें हमारा एग्जाम्पल, और ये भी आप लोग चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हिंदी में कोई पूछे कि हिंदी में अगर कोई सेंटेंस को पहचानना हो कि वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं लगा रहे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो तो बोलिएगा, नहीं है दिक्कत। अब हम लोग लास्ट जो पढ़ेंगे अपना, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका क्या हुआ, लास्ट, यानी कि डी। देखिए प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, तीनों के 4 टाइप्स होंगे। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे ज़्यादा आपका कोई भी टेंस नहीं होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट तो हर किसी में रहता ही है, ये तो कॉमन बात है। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन, लेकिन यहाँ पे एक क्या आ जा रहा है, बीन आ जा रहा है। अब बीन प्लस वर्ब प्लस ING, फॉर या सिंस। ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए नाम ही से हम लोग बता देंगे कि ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे परफेक्ट टेंस का भी कुछ नियम लागू हो और जहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का भी कुछ नियम लागू हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। देखिए परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था, हैज हैव, इसमें भी है, तो परफेक्ट के लिए तो ये हो गया। अब कंटिन्यूअस के लिए हमने क्या पढ़ा था, वर्ब के साथ ING लगा हो, ING लग गया, हो गया। लेकिन इसमें क्या बात है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बिन, बिन तो कॉमन है, यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको फॉर या सिंस, यानी कि फॉर का यूज कहाँ करेंगे, सिंस का यूज कहाँ करेंगे। अगर आपका कोई डिफिनिट समय हो यानी कि निश्चित समय हो, उसके लिए हम लोग करेंगे यूज सिंस का, और जब आपका इनडिफिनिट टाइम हो
तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर का यूज। जैसे कि 2002 ईस्वी, ये आपका क्या हुआ, डिफिनेट टाइम। आपका बर्थडे 2007 को था, उसके लिए हम लोग करेंगे सिंस का यूज। आप 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये 3 घंटे कौन है ये आपको नहीं पता। आप 5 दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो 5 दिन कहाँ का था, अगले साल का था, पिछले साल का था, या फिर 5 दिन 10 दिन पहले वाला 5 दिन था, ये हमें नहीं पता है, इसीलिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। अगर इसे समझे तो ईयर का नाम, ठीक है, डे का नाम अगर हो उसे हम वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे। और फॉर में यानी कि डेज हो जाए, ईयर्स हो जाए, यानी कि 4 सालों से, 5 दिनों से, ये हमारा क्या हुआ, इंडेफिनिट टाइम यानी कि अनिश्चित समय, जो कि हमें वो समय के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर करेंगे, ही हैज़ बिन प्लेइंग फुटबॉल since 3 hours। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट लगा हो तो इसको हम लोग ing के बाद लगा देंगे। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं हो, जैसे हमने ये बताया आपको, जो ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने गलती से लिखा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पे हम लोग फॉर के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किए, यहाँ पे मतलब कि समझिए कि जब हमने वर्ब का 4th फॉर्म यानी कि ing लगाया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया, तो हमने डायरेक्ट फॉर या सिंस लिख दिया। देखिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, लेकिन जब ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस etc, या आपके बाद कुछ भी हो वो आप लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हो गया, बीन हो गया, प्लेइंग यानी कि वर्ब प्लस ing, और फुटबॉल फॉर 3 टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको क्या करेंगे, तो पास्ट टेंस पे जितने भी टेंस है, पास्ट टेंस के जितने भी टाइप्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और वो आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में जितना भी पढ़ा वो क्लियर हो गया होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल ओवरऑल नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।